जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बाबा सिद्दीकी के गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज इसी बाबा सिद्दीकी के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बाबा सिद्दीकी थे कौन, बाबा सिद्दीकी की कनेक्शन बिहार का पटना से क्या था, बाबा सिद्दीकी जो है कि 48 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस क्यों छोड़े, ये भी सारी बात करेंगे। दूसरी बात है कि वो जो 3 लड़का बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आया था और मारा भी, वो लड़का कौन था, नाम क्या था, ये सारी बात करेंगे। और अभी जो सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा बात चल रहा है वो ये चल रहा है कि बाबा सिद्दीकी को जो मारने का जो जिम्मेवारी लिया है या फिर हत्या करने का जो जिम्मेदारी लिया है वो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा। लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी का 2013 का घटना एक जमीन का टुकड़ा को लेकर अहमद लंगड़ा और बाबा सिद्दीकी के बीच में एक जंग चली थी, उस जंग को लेकर छोटा शकील जो है कि वो फोन करता है बाबा सिद्दीकी को और एक धमकी भरा लहजों में जो है कि उन्हें संदेश देता है कि बाबा सिद्दीकी तुम जो है कि इस जमीन का टुकड़ा का जो लफड़ा चल रहा है वो वहां से तुम अपना जो है कि नाम वापस ले लो, पीछे हट जाओ। बाबा सिद्दीकी उस जो धमकी भरा लहजा था या धमकी भरा से संदेश था, उस संदेश को हल्के में लेते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद बाबा सिद्दीकी के पास इंडिया का टॉप मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कॉल आता है और बाबा सिद्दीकी को कहता है कि राम गोपाल वर्मा को बोलकर तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा और वो फिल्म का नाम होगा एक था एमएलए। तो क्या अंडरवर्ल्ड डॉन जो है कि बाबा सिद्दीकी का हत्या किया या फिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है कि बाबा सिद्दीकी को हत्या किया है। अब चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि बाबा सिद्दीकी का क्या है। 2013 की एक कहानी है। 2013 में जो है कि 2 कहानी बाबा सिद्दीकी का, एक तो जमीन का टुकड़ा जो अहमद लंगड़ा और बाबा सिद्दीकी के बीच में चला, और ये कहानी तो आप लोग को बताए हैं कि किस तरह से छोटा शकील जो है फोन करके धमकी देता है, फिर जो है कि दाऊद इब्राहिम जो मोस्ट वांटेड इंडिया का जो है कि वो डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन, उसका भी धमकी आता है। मामला जो है कि कुछ धीरे धीरे जो है कि सिमट गया। लेकिन 2013 का एक घटना जो है कि पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बाबा सिद्दीकी है कौन, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का नाम कुछ इतना बड़ा तो नहीं था। हालांकि वो कांग्रेस में मतलब वो जो है कि एक आम कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस में 48 साल तक शायद वो रहे। 1999 में जो है कि पहली बार वो जो है कि एमएलए चुने गए। फिर 2004 में 2004 से लेकर 8 तक वो है जो कि मंत्री का पोस्ट पे रहे। फिर 9 में जो है कि वो एमएलए चुने गए। ये तो एक उनका जो है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन लोग जाने कब उनको, जाने उस वक्त में कि अगर 2008 या 9 की घटना है जब कैटरीना कैफ का बर्थडे पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान आपस में ही जो है कि हाथापाई का नौबत हुआ था। फिर जो है कि दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गया, और दुश्मनी बढ़ गया तो जहां भी सलमान खान को मीडिया अगर कवर कर रहा है या फिर शाहरुख खान को मीडिया कवर कर रहा है तो वहां पे एक ही सवाल पूछा जाता था कि आप लोग का फिर से दोस्ती होगा या नहीं होगा। अब पूरा दुनिया बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया इस बात को समझ पाया था कि अच्छे अच्छे धुरंधर जो है सलमान और शाहरुख को जो है कि साथ में नहीं कर पा रहे। लेकिन 2013 का वो घटना जब सलमान और शाहरुख के कंधे पर हाथ रख के बाबा सिद्दीकी दोनों को जो है कि आपस में मिलाते हैं, और यही से बाबा सिद्दीकी को पूरा हिंदुस्तान जानने का बड़ा एक चाह रखने लगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो सलमान और शाहरुख को एक साथ कर दिया। तो वो व्यक्ति कोई नहीं था, वो व्यक्ति बांद्रा वेस्ट का विधायक बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी का अगर आप कहें तो बिहार से उनकी कनेक्शन ये थी कि उनके पिता बिहार के थे और एक घड़ी बनाने आने के वॉच मेकर का काम करते थे। जो वॉच मेकर का काम किए उसके बाद वो पटना से जो है कि मुंबई चले गए, मुंबई गए, और मुंबई जाने के बाद बाबा सिद्दीकी उस समय जो है कि कॉलेज लाइफ में थे। कॉलेज लाइफ से ही उन्हें राजनीति करने का शौक था और वो एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र विंग है वहां से वो राजनीति करियर स्टार्ट करते हैं। फिर जो है कि यूथ विंग में आते हैं कांग्रेस के। फिर धीरे धीरे उनकी राजनीति करियर, और कांग्रेस से जुड़े थे तो दरअसल बात ऐसा है कि सुनील दत्त कांग्रेस से थे जो संजय दत्त के पिता थे। सुनील दत्त के पास उनका आना जाना लगा हुआ रहता था क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी बांद्रा में ही थे और सुनील दत्त के मतलब सुनील दत्त भी जो है कि बांद्रा में ही। फिर जो है कि उनके बेटे संजय दत्त से बाबा सिद्दीकी का संपर्क होता है। फिर बाबा उनका जो है कि जो भी फिल्म का शूटिंग हो रहा है वहां पे बाबा सिद्दीकी जाते थे देखने के लिए। धीरे धीरे सलमान खान से दोस्ती बढ़ा और मामला यहां आया कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी एक दूसरे का काफी ज्यादा करीब थे।
अब यहां पर एक बात ये आता है कि एक हिरन का मामला को लेकर जो है कि चला था शूटिंग के दौरान में। आप राजस्थान में देखे होंगे कि किस तरह से वो शूटिंग के दौरान में काला हिरन को शायद वो मारे, और बिश्नोई समाज के लोग जो है उस काला हिरन को अपना आस्था से देखते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। इस बात को लेकर बिश्नोई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई समाज से, वो इस बात को भी कहते हैं कि मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं जिस दिन सलमान खान को गोली मारूंगा उस दिन मैं बड़ा यानी कि डॉन कहलाऊंगा। ये लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट है। लॉरेंस बिश्नोई का कितना सारा जो है कि शूटर है, तो आज के वक्त में ये बात कहा जाता है कि 700 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के पास है। एक दो शूटर नहीं है। जिस शूटर को वो एक बार यूज करता है फिर दूसरा उसको जो है कि दूसरे काम में उसको नहीं भेजता है। दुश्मनी सलमान खान से थी, क्या ये दोस्ती के लिए बाबा सिद्दीकी की जान चली गई? क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 को जब वो 9 साढ़े 9 बजे के रात के दरमियान में अपने बेटे, जो आज वर्तमान में जो है कि वो एमएलए है, उसका बेटा अजीत यानी कि एनसीपी जो अजीत गुट का जो मतलब टीम है, उस टीम से वो एमएलए है, अपना बेटा का ऑफिस के बाहर में वो जब रावण दहन की सारी कहानी चल रही थी भारत में, क्योंकि दशहरा का वक्त था, रावण दहन को जो है कि जलाया जा रहा था उस समय खुशी से, बाबा सिद्दीकी भी जो है कि पटाखा फोड़ रहे थे। उसी दरमियान में 3 लड़का आता है ऑटो से, और ऑटो से आने के बाद जो है कि उनके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो पटाखे का शोर में जो है कि गोली की आवाज दब जाती है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चल रही है। लेकिन जब बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाकर जब गोली लगता है और खून जब बहने लगता है, तब लोगों को पता चलता है कि बाबा सिद्दीकी को कोई गोली मार दिया। और वो 3 लड़का, एक का नाम था गुरमीत सिंह जो हरियाणा का रहने वाला था, दूसरा का नाम था धर्मराज कश्यप, और तीसरा का नाम था शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा। ये जो धर्मराज कश्यप और शिवा जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। ये 3 लड़का जो है कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया। अब बाबा सिद्दीकी को गोली से मारने के बाद इस बात को एक सोशल मीडिया में आया खबर कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि उनकी मतलब बाबा सिद्दीकी का काफी नजदीकी सलमान खान के साथ। हमारी दुश्मनी बाबा सिद्दीकी से नहीं थी, हमारी दुश्मनी जो है सलमान खान से है, और जो सलमान खान के जो काफी करीब रहेंगे उसे मैं मारूंगा। जो उनके काफी दोस्त करीब हैं, एक तो सलमान खान को वो मारना चाह रहे, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है सलमान खान को मारना चाह रहा है। और इस तरह का घटना सलमान खान के ऊपर भी हो चुका है, क्योंकि सलमान खान के घर के ऊपर गोली चला, उसमें से 2 लड़का जो है कि मतलब उसमें से जो लड़का था, एक लड़का का मौत भी हो जाता है, शायद बदला की भावना कि तुम अगर हमारे लोगों को मारेगा तो हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। सलमान खान को नहीं मार पा रहा क्योंकि सलमान खान का सिक्योरिटी इतना हार्ड है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो शायद ये थ्रेटिंग का एक मामला हो सकता है कि सलमान खान को थ्रेटिंग दिया गया वो बाबा सिद्दीकी को मार के, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का इफ्तार पार्टी का अगर जिक्र आप करें तो नेशनल लेवल का इफ्तार पार्टी होता है। बड़े से बड़े, दिग्गज से दिग्गज जितने भी फिल्मी दुनिया के लोग हैं या फिर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन है, सब बाबा सिद्दीकी का इफ्तार पार्टी में जरूर आता है। और ये सिलसिला आज से वो नहीं चला रहा था, काफी दिनों से उनका ये सिलसिला, इफ्तार पार्टी का सिलसिला चल रहा था। अब इस बात से आप जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का करीब दोस्ती जो था, दोस्ताना जो उनके अंदर था, वो ऐसा था कि अभी सलमान खान का शूटिंग चल रहा था बिग बॉस का, वो बिग बॉस का शूटिंग को जो है कि वो रद्द कर देते और चले आते हैं हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद उन्हें जहां भर्ती किया गया था। ये है बाबा सिद्दीकी की एक छोटी सी कहानी। आखिर अभी जो है कि 5 टीम का एक क्राइम ब्रांच की टीम बनाई गई है। उस टीम जो है कि अपना पूरा जांच पड़ताल में लगी हुई है। लेकिन एक सवाल बनता है, और पप्पू यादव जो है कि कहते इस बात को, जब पप्पू यादव जो बिहार पूर्णिया से वो एमपी हैं और एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, पप्पू यादव कहते हैं कि अगर सरकार इजाजत दे और कानून इजाजत दे
तो चंद दिन ने चंद घंटा का मामला है कि बिश्नोई का जो वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग को सफाया तुरंत किया जा सकता है। तो क्या एक राजनीतिक जो है कि खेला खेला जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर रखकर, क्योंकि अभी जो है कि चुनाव होने वाला है विधानसभा का महाराष्ट्र में, और इस तरह का घटना एक बाबा सिद्दीकी जो नेशनल लेवल के मतलब एक लीडर, महाराष्ट्र जैसे मुंबई शहर में एक बेहतर जगह सुरक्षित जगह में रहने वाला व्यक्ति को जब गोली मारकर हत्या कर दिया जा रहा है, तो फिर हम जैसे आम नागरिकों का क्या हाल होगा, हम कितना सुरक्षित हैं? सवाल यहां ये है। मूसेवाला की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, और फख्र करके जो है कि लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कहता है कि हमने हत्या करवा दिया। और लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से अहमदाबाद का साबरमती जेल ले जाया गया। मामला कुछ जो है कि गंभीर है, सोचने वाला विषय है कि आखिर इस तरह का मामला जो है कि एक अपने आप को तब वो बड़ा डॉन समझेगा जब वो सलमान खान को मारेगा। और ये खुला कहता है, जिस जेल में रहता है उस जेल से जो है कि वीडियो कॉल पे बात भी करता, फोन भी करता, वहां से लोगों को थ्रेटिंग देना, वहां से वो अपने गुर्गे को तैयार करना। और इनकी नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क, ये जो इनका जो गैंग चलता है वो कनाडा से चलता है, यूरोप से चलता है, जर्मनी से चलता है। लोग यहां आने के इंटरनेशनल लेवल की बात है। आखिर सरकार खामोश क्यों है? क्या चाहती है सरकार? क्या मैंने जो सारी बात कही सही कहा? अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ एक घटना और है, चलिए ये बात को यहीं पे समेटने से पहले एक हमारे झारखंड का भी एक मामला था। सुनील महतो वो सांसद थे उस समय जिस समय उनकी हत्या की गई थी। हमारे यहाँ का एक और मामला था, महेंद्र सिंह जननायक, बगोदर विधानसभा के विधायक थे वो, जब उन्हें मार दिया गया। जब हमारे एमपी एमएलए और इतने बड़े बड़े दिग्गजों को गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, हम सुरक्षित अपने आप को कैसे महसूस करें इस वक्त में, जिस वक्त में एक आधुनिक युग में लोग जी रहे हैं? लोगों के पास असले आते कहां से हैं? जो हमारा मिलिट्री और पारा मिलिट्री के पास जो असले है, हथियार है, वो हथियार ये शूटर के पास मिलता है। सोचने का विषय है। आप अपना राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।